सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क? अब ये सवाल तो पूछा जाएगा ही। आप भी हाल देखेंगे तो आपके भी मुंह से तपाक से यही सवाल निकल आएगा, क्योंकि सड़क का हाल ही कुछ ऐसा है। आप भी देखिए इस सड़क का हाल, क्या कहेंगे आप? निकला न मुंह से वही सवाल कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। अब सवाल उठा है तो फिर ये पता लगाना भी जरूरी है कि आखिर सड़क का ये हाल बनाया किसने है, सड़क का ये हाल हुआ कैसे है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर कौतूहल का विषय बन गई है। हर कोई ये पता लगाने की कोशिश में जुटा है कि आखिर इस खस्ता हाल में सड़क कहाँ की है, हमारे ही देश की है या कहीं और की है। कहीं और की है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे देश की है तो इसे तत्काल ठीक करवाया जाना चाहिए। ये वाकई एक चिंता का विषय है। इस सड़क को कोई यूपी की बता रहा है तो कोई हरियाणा की। 10 तरह के लोग 10 अलग अलग जगहों के नाम ले रहे हैं। परिमल कुमार नाम के यूजर ने लिखा, सड़क में गड्ढा नहीं गड्ढे में सड़क। ये बोली में खूब कही जाती है जब खराब सड़क की बात आती है, पर इस दृश्य से बेहतर शायद इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए कोई दूसरा दृश्य नहीं हो सकता। बिहार की बासोपट्टी। तुषार राय नाम के यूजर ने लिखा, सड़क ढूंढकर बताओ तो जाने। बिहार के मधुबनी में गड्ढों वाली NH 227, इसमें 100 फीट का गड्ढा सबसे बड़ा, बनाने वाले ठेकेदार फरार। तान्या गौतम नाम की यूजर ने इस सड़क के लिए योगी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। लिखा, योगी आदित्यनाथ जी को इस सड़क का नाम भी बदलकर स्मार्ट सड़क रख देना चाहिए कि नहीं? आपकी राय चाहती हूँ दोस्तों। नमस्ते हरियाणा नाम के यूजर ने लिखा, ये है हमारे जींद का रोहतक रोड का नक्शा। इस रोड के सौंदर्यीकरण का काम पिछले लगभग 3 साल से चल रहा है और 2 साल और लग जाएंगे इस सड़क पर, लेकिन ये दुनिया की सबसे अनूठी और दर्शनीय सड़क होगी। पत्रकार उमाशंकर सिंह ने लिखा, ड्रोन से पूरा विकास दिख रहा है बिहार में, जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी दिख रही है। मामला मधुबनी के बासोपट्टी मुख्य मार्ग का बताया गया है। अब जब इस सड़क को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाने लगे तो फिर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मिली, जिस रिपोर्ट में ये तस्वीर थी। खबर में बताया गया कि ये तस्वीर मध्य प्रदेश में उज्जैन आगरकोटा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की है। इस हाईवे पर उज्जैन से तनोड़िया तक 52 किलोमीटर की सड़क पर 427 गड्ढे हैं। खबर के अनुसार 52 किलोमीटर की ये सड़क 2 सांसदों और 5 विधायकों के क्षेत्र में आती है, लेकिन फिर भी इसकी हालत इतनी बदतर है। दैनिक भास्कर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्षी दलों के नेता इस तस्वीर के जरिए बीजेपी और शिवराज सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। कई कांग्रेस नेता भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सड़क को लेकर टिप्पणी की, अग्निपथ जलपथ, इस सड़क की तरफ ध्यान दें। हालांकि ये बात अलग है कि देश के लगभग हर प्रदेश में इस तरह की सड़क दिख ही जाएगी, बात चाहे हरियाणा की हो या फिर उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश की तो बात हो ही रही है। सड़कों की बदहाली की खबरें आए दिन ही आती रहती हैं। जरूरत है तो अलग अलग राज्यों की सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस तरफ ध्यान आकर्षित करने की। ये बदहाल सड़कें जान के लिए तो खतरा है ही, साथ ही देश की छवि को भी धूमिल करती है। आपका इस सड़क के बारे में क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।